जय हिंद। मैं इस समय हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ और ये मेरे जो रोज़ का मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका ये पार्ट 2 है। स्वास्थ्य व्याख्यान का पार्ट 2। ये चरक संहिता ग्रंथ है, इसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का जो सेशन है ये है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर है, जो कि लगभग हर घर में बीमारी आती है। और मैं इसका छोटे छोटे प्रयोग बताऊंगा जो आप अपने घर पे उपयोग करके जो है आप ठीक हो सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कब्ज होती क्यों है और उसके लक्षण क्या है और उसका सलूशन क्या है, इलाज क्या है। तो बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा और आप अपने घर पे ज़रूर प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं। आपके सुविधा अनुसार जो भी प्रयोग, मतलब मैं उपयोग बहुत सारे बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है इस सभी के लिए जिनको कब्ज की बीमारी, पेट संबंधी बीमारी है। वो ज़रूर देखिए वीडियो को और अपने घर पे अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं शुरू करने जा रहा हूँ कब्ज के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले जो है कब्ज मतलब पेट साफ ना होना, मल अवरोध, ठीक है, मल बंध, ठीक है, ये जो दिक्कतें रहती मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो है पेट साफ ना होना, यही है कब्ज। तो जिनका पेट साफ नहीं होता है उसके कारण बहुत सारे रोग होते हैं, बीमारियां होती है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सभी बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं। तो कुछ बातें मैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कारण के रूप में, मतलब कैसे कैसे दिक्कतें आती है आपको, जो आप समझ के अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय रात के, पहले तो एक टाइमिंग दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये देखिए रात के 12:30 बजे, 12:50 हो रहा है। तो रात के 12:50 मतलब मैं अभी फ्री हुआ हूँ और पेशेंट को देख के, और इस समय मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बीमारियों से जूझते हैं और हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं। तो आप अपने घर पे कैसे इलाज करेंगे ये पेट संबंधी बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप ज़रूर इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको इसके फायदे और इसके दिक्कतों का कैसे घर पे सलूशन करे, इलाज करे। तो वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं। इसके जो कारण है, आलस्यवश, कार्यवश, लज्जावश, मल त्याग, ठीक है, कि स्थान या अभाव वश में मलाशय में होने वाली मल विसर्जन की संवेदना, हजर या रिफ्लेक्स की अवहेलना की जाती है। मतलब हम किसी बहाने जो है हम मल को रोकते हैं, वेगों को रोकते हैं। तो अवलेहना, अवलेहना जो बताया, शब्द बताया, अवलेहना करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। कारण जो होता है, मतलब हम मतलब हमें पेट साफ होने की एक मोशन की लग गई है, अंदर से मोशन आ रही है, बट हम किसी काम के चक्कर में या कोई कुछ दिक्कतें आ जाती है जिसकी वजह से हम लोग रोकने का प्रयास कर देते हैं। तो ये रोकना नहीं चाहिए, पहला चीज़ें। तो इसी के कारण जो है दिक्कतें बढ़ती है। तो इसमें आगे क्या बता रहा है, जो चरक संहिता के बुक में है कि तब मल त्याग का जो वेग होता है वो अपने आप जो है शांत हो जाता है। तो इसके लिए आपको अगले दिन सुबह, हालांकि दिन भर बेग नहीं लगता है, अगले दिन सुबह अगर आप उसी समय पे या जिस समय पे आप जाते हैं उस समय पे आपको फिर से वो बेग लगता है, और अगर आप ध्यान देते हैं उस समय तो आपका पेट उस समय साफ हो जाता है। बट यही चीज़ अगर हम रोज़ रोज़ करेंगे तो यही दिक्कतें आगे चल के बड़ी हो जाती है। तो ये जिसको भी बेग आता है, मल का बेग आता है, उसे रोकना नहीं है, इसका स्पेशली ध्यान देना है हमें।
और कोई भी वेग, चाहे मल हो, मूत्र हो, छींक हो, डकार हो, उल्टी हो, कोई भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। अश्रु, यहाँ तक आंसू बहे तो उसे भी ना रोके, आंसू को बह जाने दीजिए, आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी। तो किसी भी वेग को रोकना नहीं है। अन्य कारण और क्या है? अन्य कारण जो कब्ज के कारण है, तो मैदा वाली जो चीज़ें होती है, जैसे आज समय में हम चक्की का आटा खाते हैं, तो पहले चोकर युक्त हम लोग आटा खाते थे, बट आज मैदा वाले खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं। इसकी वजह से बाहर के जंक फूड हम ज़्यादा खाते हैं, चाय तली भुनी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, और अ, इसके साथ में मतलब जो गलत आदतें हम लोग लेते हैं, नशा करते हैं, इसके कारण ये सब दिक्कतें आती है। तो ये जो है कारण है। और इसके साथ में जो है मैं आपको बता दूं कि चिंता, क्रोध, भय, मानसिक विकार भी अगर हम लेते हैं तो भी पेट हमारा सफा नहीं होता है। मतलब किसी भी बात को लेके अगर हम चिंता में हैं, क्रोध में आ गए, भय में हैं, तो भी हमारा जो है पेट साफ नहीं होता। तो मतलब कारण ये बहुत सारे हैं। अब मैं इसके लक्षण बता देता हूँ, मतलब पेशेंट जो है, जो रोगी है, उनको क्या क्या दिक्कतें दिखती है, क्या आप देख के इनको पहचान सकते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं? बड़ा सरल तरीके से ये सब ग्रंथ में दिया गया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, रोगी का पखाना मतलब पेट साफ नहीं होता है, तो पहला तो आपको लक्षण ये दिख जाता है कि इनको कब्ज है। पेट साफ नहीं होना, रोज पेट साफ नहीं होना, समय पे पेट साफ नहीं होना, तो ये जो है आपका एक लक्षण हो गया। इसके बाद किसी का पेट साफ होता है पर खुलकर साफ नहीं होता है, तो ये भी एक लक्षण हो गया। मानसिक चिंताएं रहती हैं, जिनका पेट साफ नहीं होता है उनका सर दर्द रहता है, मानसिक चिंताएं रहती है, भूख नहीं लगती है, और उसके बाद जो है उल्टियाँ भी हो जाती है किसी किसी को। तो ये जो है लक्षण है। अगर आप उनको देख के अगर इस तरीके की दिक्कतें आ रही तो आप खुद उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपका पेट सफा होता है, तो उनके तरफ से जवाब आएगा कि उनका पेट अच्छे से सफा नहीं होता है, यानी कि उनको कब्ज की शिकायत है। तो कभी कभी मुंह से दुर्गंध आता है, स्वाद भी खाने का कभी कभी चला जाता है, मतलब मुंह से दुर्गंध भी आना, स्वाद भी चला जाना। और कुछ लोगों का जो है यही बीमारी वात रोग का बड़ा कारण हो जाता है। हालांकि मल साफ ना होना ये जो है एक वात रोग है, ठीक है। वात रोग जो है कमर दर्द, बाद में इसी के बाद क्या होता है, अगर ये पेट साफ नहीं होता है तो यही दिक्कतें बड़ी हो जाती है। और यही कब्ज की दिक्कतें, इसके जो अम्ल एसिडिटी है ब्लड में घुल जाता है, और इसके कारण वात रोग जो है, जैसे राजीव दीक्षित जी बताए हैं, राजीव भाई बताए हैं कि वात रोग बढ़ने से 80 तरह के रोग होते हैं। सर दुखना, घुटना दर्द होना, पेट दर्द होना, खराब से खराब बीमारी, बवासीर, भगंदर जो बीमारी है, तो ये जो बीमारी है ये सब जो है पेट साफ न होने के कारण होता है। तो ये बड़े सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका उपयोग आप ज़रूर करिए। मैं अपना कीमती समय निकाल के ये समाज के लिए एक अच्छी अच्छी चीज़ें सरल तरीक़ों से बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ मैं, ताकि आप अपने घर पे ठीक हो सके। अपनी दिनचर्या सबसे स्पेशल है, आपकी दिनचर्या सेट करना है। दिनचर्या सेट करने के लिए भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान जरूर सुनिए, स्वास्थ्य व्याख्यान जरूर सुनिए, विचारों में उतारिए, और पूरे परिवार के साथ उसको फॉलो करिए, ताकि घर में कोई दुखी ना हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फॉलो करेंगे तो हम तो सुखी हो जाएंगे, हम तो उस बीमारी से निकल जाएंगे, पर घर परिवार वाले नहीं करेंगे तो वो भी दुखी हो जाएंगे। अगर उनको दुख होएगा तो पूरे घर परिवार को चिंताएं होंगी। इसलिए पूरे घर परिवार के साथ में उनके स्वास्थ्य व्याख्यान देखिए और दिनचर्या को अच्छे से पालन करिए, तभी आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है। हालांकि इसमें जो है कम से कम 100 से ज़्यादा दवाई बताई गई है, 100 से ज़्यादा पेट सफा होने के लिए। बट मैं आपको कम से कम 10 से 12 दवाई मैं बताऊंगा जो आप अपने घर पे बना सकते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आपको फ़ायदे बहुत तेज़ी से होएगा।
मैं इस तरीके की कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे जो अच्छा उपयोग है वो है सुबह सुबह स्पेशली पानी पीना है। 2 से 3 गिलास 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद बाथरूम जाइए तो आपका देखिए पेट जो है सफ़ा होने लगेगा। पूरे दिन भर जो पानी पीने का जो नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। 1-2 घूंट पी लीजिए मुंह सफ़ा करने के लिए, बाकी पानी जो है 1 से 2 घंटे के बाद पीजिए, 1.5 घंटे के बाद पीजिए। रात्रि में भी सोने से पहले गुनगुना पानी पी के सोइए। अगर कब्ज की शिकायत है तो उस समय आपको क्या करना है, पहला जो है बेसिक सी चीज़ें है, घर पे पहला अपना खान पान चेंज करें। अगर नहीं ठीक होता है तो मैं उसके बाद का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे बेसिक सा जो इलाज है, सबसे सरल तरीके से इलाज जो है, ये आप घर पे प्रयोग करिए। सुबह खाली पेट रात को 20 से 25 किशमिश और 2 अंजीर अगर आप भिगो के सुबह सुबह खाली पेट, पेट सफ़ा होने के बाद बाथरूम जाने के बाद आप उसको खाली पेट चबा चबा के खाना है, धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। सुबह भिगोइए, शाम को खाइए, शाम को भिगोइए, सुबह खाइए। 20 से 25 किशमिश और 2 अंजीर। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जो है आपका पेट सफ़ा होने लगेगा। दूसरा जो प्रयोग है त्रिफला चूर्ण, हरड़ बहेड़ा आंवला 1 2 3 की मात्रा में होने चाहिए। हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग, आंवला 3 भाग। हरड़ मतलब हरित की, बहेड़ा मतलब विभित की, आंवला तो आपको सबको पता है। तो ये आपके आसपास में घर पे किराना स्टोर पे या पंसारी के यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, अपने हाथ से बना सकते हैं। आप इसका उपयोग कर लीजिए। रोज रात को 1 चम्मच गर्म पानी से लेना है। 14 साल के ऊपर के बच्चों को लेना है और बड़े तक कहीं कोई भी ले सकते हैं। 1 चम्मच गर्म पानी से अगर आप रोज त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो आपका पेट जो है अच्छे से सफ़ा होने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है पेट सफ़ा होने का, मल बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है या 2-3 दिन से पेट 4 दिन से सफ़ा नहीं हुआ है, तो आप एरंड तेल, रेड़ी का तेल, कैस्टर ऑयल ये जो है आपके आसपास में मिल जाएगा। शुरुआती दौर 1 चम्मच लेना है गर्म पानी में या गर्म दूध में। दूध देसी गाय का ही सर्वोत्तम है। जब भी मैं दूध की बातें करता हूँ तो मैं सिर्फ देसी गाय के दूध की बातें करता हूँ। तो देसी गाय के दूध में 1 से 2 चम्मच मात्रा गर्म दूध में या गर्म पानी में घोल के अगर आप पीते हैं तो आपका पेट सफ़ा हो जाता है। सुबह में मतलब 2-3 दस्त भी लग सकते हैं तो परेशान नहीं होना है। बहुत सरल तरीके से आप जो है पेट सफ़ा कर सकते हैं। इसके साथ में मैं कुछ चूरन बताऊंगा जो आप घर पे बना के रख लीजिए, ताकि मतलब आपको रोज़ रोज़ ना करना पड़े ये चीज़ें। बट मेन जड़ क्या है उस पे काम करना है। दवाइयों के ऊपर निर्भर रहने के लिए मैंने किसी को बोलता हूँ दवाओं से मुक्त होना है, चाहे वो दवा आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, चाहे अंग्रेजी दवा हो, फार्मा लॉबी। तो स्पेशली हमें दवाओं के ऊपर निर्भर नहीं होना है। कोई भी दवाओं के ऊपर हमें अपनी दिनचर्या सेट करना है। हाँ, ये दिक्कतें अगर आ जाती है तो किस तरीके से ठीक हो सकते हैं उसी के बारे में ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ा कामगार की चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें हैं। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, इससे भी ज़्यादा दिक्कतें कि नहीं हो रहा है साहब, तो उस समय क्या करिए, 2 से 3 चम्मच एरंड तेल गर्म पानी में और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में घोल के सिप सिप करके पी लीजिए दिन में 2 बार। आप देखिए पेट कैसा भी गंदगी हो, कैसा भी पेट में दिक्कतें हो, पेट सफ़ा हो जाएगा। और ये दिक्कतें अगर किसको ब्लड आता है तो उसमें भी फ़ायदा है। अगर बवासीर की दिक्कतें हो जाती है, जिसको ब्लड आता है कॉन्स्टिपेशन के कारण, ये उनका ब्लड भी रोक देता है। इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट जिस दिन आप एरंड तेल और त्रिफला चूर्ण एक साथ में लेते हैं या सिर्फ एरंड तेल लेते हैं, उसके अगले दिन आपका दिनचर्या हल्के खान पान से हो, फलों के जूस से हो, फल फ्रूट से होना चाहिए। इसका स्पेशली ध्यान रखना है। ये बेसिक सी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बीमारी ऐसा चुटकी में दूर होएगा। तो स्पेशली इसका ध्यान देना है।
इसके साथ में मैं कुछ घर की स्पेशल अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं। हरड़ का जो चूर्ण होता है, हरड़, हरित की, मैंने बोला सिर्फ हरित की में ताकत है बहुत ज़्यादा कि आप हरड़ का जो चूर्ण है 3 ग्राम से 4 ग्राम 5 ग्राम तक अगर उसका पाउडर रात में गर्म पानी से ले सकते हैं, या गुलकंद, गुलकंद को मिला के 1 चम्मच गुलकंद और 3 से 4 ग्राम की मात्रा में हरड़ का चूर्ण मिला के अगर आप लेते हैं, ऊपर से गुनगुना पानी या गुनगुना दूध पीते हैं, तो भी आपका पेट जो है साफ होने लगेगा धीरे धीरे। एक प्रयोग आप और कर लीजिए, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ मैं। सनाई की पत्ती आती है, सनाई की पत्ती, ये आपको पंसारी के यहाँ पे मिल जाएगा, आप ले लीजिए, या आपके आसपास में कुछ किराना स्टोर वाले भी रखते हैं, वहाँ से ले लीजिए। तो सनाई की पत्ती आती है, सौंफ आता है, मुलेठी आती है, मिश्री है, ये सब जो चूर्ण है, सनाई, सौंफ, मुलेठी, मिश्री, ये सब जो चूर्ण है बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लीजिए, और उसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक मिला लीजिए, सेंधा नमक मिला लीजिए, और या काला नमक मिला लीजिए, या दोनों मिला लीजिए। काला नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि डाइजेशन सिस्टम में अच्छा काम करता है। तो ये मिला के आप अगर 10-10 ग्राम चूर्ण, मतलब 1 चम्मच, बड़ा चम्मच से 1 चम्मच चूर्ण अगर आप सुबह 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 शाम लेते हैं, तो आपका ये दिक्कतें दूर हो जाएगी, कब्ज की दिक्कतें। पहला कोई भी चूर्ण है पेट सफा होने वाला, वो रात को ही लेना चाहिए, दिन में तो नहीं लेना चाहिए, तो स्पेशली रात में लेना है। दूसरा, अगर दिक्कतें ज़्यादा रहे तो आप 2 टाइम भी ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं तो आप 3 टाइम भी ले सकते हैं, बट रात का समय सबसे बेहतर होता है पेट की दवा लेने के लिए, पेट सफा करने के लिए, अगर कोई दवा लेते हैं तो। इसके साथ में आपको मैं और कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं बहुत सारे लोगों से प्रयोग करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। हरड़ का ही ये भी प्रयोग है, दिन में 3 हरड़ लेना है, और खाना खाने के बाद, जैसे आप सुबह खाना खा लिए, हरड़ एक मुंह में डाल के चूसते रहना है। हरड़ एक बार मुंह में डालेंगे तो कम से कम 2 से ढाई घंटे चलेगा। मैं खुद इसका प्रयोग किया हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो 2 से ढाई घंटे लगेगा। आप हरड़ को जो है मुंह में रख के चूसते रहिए, जब भी खाना खाइए हरड़ मुंह में डाल के चूसते रहिए। तो आप देखिए, सुबह दोपहर शाम अगर आप जैसे 3 बार करते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपकी पुरानी बीमारी अगर जो कब्ज की है उसमें लाभ मिलने लगेगा। कोई भी इलाज बगैर परहेज के नहीं ठीक होता है, इसलिए गलत खान पान पहले बंद करना पड़ेगा, तभी बीमारी पे ये सब चीज़ें काम करेगी। तो इसका स्पेशली ध्यान देना है। और इसके साथ में मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो आप कर सकते हैं घर पे। तो 100 ग्राम टमाटर का जूस, टमाटर का जूस जो है 100 ग्राम अगर आप पीते हैं रोज़, दिन में 2 बार पीजिए, या एक ही बार पी लीजिए, शुरुआती दौर एक बार पीजिए। दिन में कभी भी पी सकते हैं आप, खाली पेट भी पी सकते हैं, या दिन में जब आपको समय मिले तब आप पी लीजिए। तो आप देखेंगे आपका ये दिक्कतें दूर हो जाएगा। तो इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो अपने घर पे चूर्ण बना कर रखना है। तो चूर्ण बनाने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, और इसके साथ में पहला चूर्ण का बता देता हूँ मैं। छोटी पीपल लेना है, अजवाइन लेना है, और हरड़ लेना है, सौंठ लेना है, सौंफ लेना है, सेंधा नमक लेना है, और काला नमक लेना है। सभी को बराबर मात्रा में चूर्ण बना लेना है। छोटी पीपल, अजवाइन, छोटी हरड़, सौंठ, सौंफ, सेंधा नमक, काला नमक, ये सब को प्रत्येक को समान मात्रा में लेके आपको पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर को 2 से 3 ग्राम की मात्रा जो है रात को सोते समय शहद में मिला के
धीरे धीरे उंगली से चाट के खा जाना है। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी पी ले या गुनगुना दूध पी ले, ठीक है। तो आपकी ये जो दिक्कतें हैं ये दूर हो जाएगी। ये पाउडर आप बना के रख सकते हैं और किसी को भी हो रहा है तो आप उनको भी दे सकते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ आप जड़ पे काम करिए। कब्ज होता क्यों है, अपना खान पान चेंज करिए। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी का डीआईपी डाइट है, जो अफोर्ड कर सकते हैं डीआईपी डाइट, वो डीआईपी डाइट जरूर फॉलो करिए, आपकी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। इसके साथ में तुलसी के जो पत्ते होते हैं, इसको अगर हम दही में मिला के रोज खाते हैं तो भी आपका कब्ज की दिक्कतें दूर हो जाती है। मट्ठा छाछ जिसको ताक बोलते हैं, मट्ठा जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप अगर इसको पियेंगे रोज तो इससे भी आपका जो है कब्ज की दिक्कतें जो है दूर हो जाती है। बट देसी गाय के दूध का मट्ठा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया ये भी कर सकते हैं आप प्रयोग। प्रयोग इतने सारे हैं आप मानेंगे नहीं। मैं सरल सरल चीज़ें हैं जो कि बहुत सारा प्रयोग है। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है। तो ये मत देखिए कि वीडियो लंबी हो रही, पर ये जो काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ शायद आपको सब जगह नहीं मिलेगा। और इस ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ मैं। कच्चा पपीता या पका पपीता, दोनों पपीता खाने से कब्ज जो है मिटती है। और इसके साथ में आप टमाटर, करेला, शलजम, मूली, मेथी, जितनी हरी साग सब्जी है आप उसको अगर खाएंगे तो ये जो है कब्ज नाशक है, मतलब कब्ज का नाश करने वाला ये सब एक औषधि है। कच्चा टमाटर, टमाटर खूब खाए। कच्चा भोजन जो भी है सलाद वाली चीज़ें ये ज़्यादा से ज़्यादा खाए, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ में रात को सोते समय 4 से 6 ग्राम सौंफ को चबाकर खाए, ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए, इससे भी जो है पेट सफा होने लगता है। तो प्रयोग बहुत सारे हैं और बहुत अद्भुत प्रयोग है जो कि बहुत सरल तरीके से बताया गया है। आप अपने घर पे इस तरीके से इलाज कर सकते हैं। और कोई भी प्रयोग, ये ग्रंथ भी आप मंगा के अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप अपने घर पे अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं बेसिक चीज़ों से। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधालय जो है रसोई घर। तो रसोई घर की चीज़ें जो भी है ये बहुत ही चमत्कारिक औषधि है। बस विश्वास के साथ में इसे प्रयोग करने की देरी है। आप समय पे उस चीज़ों को थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए या डॉक्टर विष्णु चौधरी जी के वीडियो देख सकते हैं, भाई राजू दीक्षित जी के व्याख्यान देखिए। एक हमारा चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार, आप उसके वीडियो देखिए। वैदिक चिकित्सा नाम से मैंने एक चैनल बनाया है, आप वो वीडियो देखिए। आरोग्य जगत एक न्यूज़ चैनल है जो सुमित भाई आज़ाद का है, उस पर भी मेरे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, आप उस पर देख सकते हैं। और इसके साथ में आप इस सब चीज़ों को देखते हुए दिनचर्या का जरूर पालन करिए। आपकी एक बीमारी आपको करोड़पति से रोड़पति बना सकता है, इसलिए शरीर हमारा कीमती है, बहुत कीमती है। मेरे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में मैं कार्य कर रहा हूँ इस समय पे, एक दिन का जो चार्ज है मिनिमम 10,000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे किडनी कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो खतरनाक बीमारी है वो सब बीमारी के लोग यहाँ पे आते हैं, एडमिट होते हैं। तो मिनिमम 10,000 से 18,000 रुपये तक यहाँ का पर डे का चार्ज है। मैं नहीं चाह रहा हूँ आपके पैसे, ये छोटी छोटी बीमारियाँ बड़ी हो जाए और लग के आपका पैसे नुकसान हो। तो आप अपने घर पे इसका प्रयोग करिए। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होएगी, इसकी गारंटी, इसका विश्वास मैं आपको दे सकता हूँ। बस विश्वास से प्रयोग करने की देरी है। दिनचर्या अच्छे से रखिए। इसी के साथ में ये मैं आज का जो है यहीं पे सेशन ख़त्म करता हूँ। कल मैं एक और नई बीमारी के ऊपर आपको मैं बताऊँगा, आप जुड़े रहिए। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों में घर पे ठीक कैसे हो जाएं आप उसके बारे में बताऊँगा मैं। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और अपने बच्चों को
टीकाकरण से बचाइए। टीकाकरण एक खेल है लोगों को ख़त्म करने का। ये एक षड्यंत्र है। एजेंडा 21 to 30 आने वाले 10 सालों में जो पूरी दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, उसे 50 से 100 करोड़ लाने का एक प्रयास चल रहा है। पूरे नेताएं, जितने नेता हैं पूरे वर्ल्ड के, सब टोटल भ्रष्ट हैं। किसी को देश की नहीं पड़ी है। सब अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़े हैं, चाहे उनकी मजबूरी हो, चाहे ये उनकी गद्दारी हो। तो मैं इसीलिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको किसी हॉस्पिटल के चक्कर में भागना ना पड़े, किसी बीमारी से आप जूझे ना, ताकि आप अपने घर पे अपना इलाज कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो अपने जीवन में ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए, और उनके विचारों से ही आपका परिवार स्वस्थ और समाज समृद्ध, देश समृद्ध बन सकता है। वंदे मातरम।